इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हमारे नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इम्प्लांटेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस की तरफ जाता है और जैसे ही ये जाइगोट यूट्रस की वॉल से जाकर इम्प्लांट हो जाता है या कह सकते हैं अटैच हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। जितना सुनने में आसान लग रहा है, क्या इम्प्लांटेशन इतना इजी प्रोसेस है? नहीं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर इम्प्लांटेशन की बात करें तो जो जाइगोट बना था वो जाइगोट तो सिंगल सेल था, लेकिन उस जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे और वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल और आगे फर्दर और डिवाइड होता चला जाएगा। अब अगर बात करें कि जाइगोट के अंदर ये जो सेल का डिवीजन चल रहा है, तो ये सेल का भी कोई नाम होगा। तो जाइगोट के अंदर ये जो सेल है इनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारा जाइगोट 8 to 16 ब्लास्टोमियर पर पहुंचता है तो उसको हम जाइगोट नहीं, अब हम उसको मोर्यूला बोलते हैं। मोर्यूला का मतलब होता है सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल का एक स्ट्रक्चर बनेगा, तभी वो इजिली यूट्रस की तरफ जा पाएगा। जैसे कि अगर हम एक बॉल को फेंकें तो वो एकदम इजीली आगे की तरफ जा सकती है। इन द सेम वे जैसे ही हम जाइगोट को एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो वो यूट्रस की तरफ इजीली जा पाएगा। यूट्रस की तरफ जाते जाते भी हमारा जो मोर्यूला है वो और फर्दर डिवीजन करेगा और अब हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। यहाँ पर केवल नाम ही चेंज हो रहा है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर भी जो सेल है उनको भी ब्लास्टोमियर कहते हैं। मोर्यूला के अंदर जो सेल थी उन्हें भी ब्लास्टोमियर कहते थे। तो ब्लास्टोमियर फर्दर और डिवीजन करती है जो कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर थी और वो 2 लेयर बनाती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर लेयर को हम बोलते हैं इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हमारे यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर से जाके एम्बेडेड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस में एक लेयर है एंडोमेट्रियम और इस एंडोमेट्रियम से जाकर ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर जाकर अटैच हो जाएगी और इसी प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो इनर सेल मास का क्या हुआ? जो हमारी इनर सेल मास है वो डेवलप होने लगेगी धीरे धीरे एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का मतलब है जो बेबी तैयार होगा वो इनर सेल मास से ही बनेगा और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। थैंक यू सो मच।